पीएम मोदी के रूस दौरे पर अमेरिकी संसद में हंगामा। चीन के विदेश मंत्री और एस जयशंकर की हुई मीटिंग। सोना चांदी 6,400 रुपए तक सस्ता। आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, 5 जवान हुए थे शहीद। यहां छात्राओं को मिलेगी पीरियड्स में छुट्टी। हार्ट अटैक से जेडीयू के बड़े नेता का निधन। टाटा अंबानी से ज्यादा अमीर बनना चाहते थे आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम। काशी विश्वनाथ में भी सोना घोटाला हुआ। उड़ीसा में 2.65 लाख करोड़ रुपए का बजट। नमस्कार, जी चिल्स मॉर्निंग समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे आपके राज्य, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। अमेरिकी संसद में उठा मोदी के रूस दौरे का मुद्दा। अधिकारी बोले हम टाइमिंग और संदेश से निराश। भारत बोला हमें अपना दोस्त चुनने की आजादी। कारगिल में विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचे आर्मी चीफ। प्रधानमंत्री कारगिल रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होने लद्दाख जाएंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कारगिल युद्ध से पहले रची गई थी कई साजिशें। सलवार कमीज में आई थी पाकिस्तानी सेना। 84 दिन चले संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय हासिल की। चीन के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। कहा एलएसी और पहले हुए समझौतों का हो सम्मान, तभी दोनों देशों के बीच रिश्ते सही होंगे। नेतन्याहू ने बाइडेन कमला हैरिस से मुलाकात की। इजरायली पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। हैरिस बोली अब युद्ध खत्म करने का वक्त। 3 दिन में सोना चांदी 6,400 रुपए तक सस्ते हुए। गोल्ड 59,194 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। 1 किलो चांदी 81,800 की। भारतवंशी कैनेडियाई सांसद बोले खालिस्तानियों ने देश प्रदूषित किया। मंदिर में तोड़फोड़ पर कहा वो हिंसा के बावजूद बच निकलते हैं। हिंदू कैनेडियाई समुदाय में डर। जैश से जुड़े आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। कठुआ हमले में आतंकियों को वाईफाई और खाना मुहैया कराया था, 5 जवान शहीद हुए थे। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 6 किलो कोकेन के साथ युवक पकड़ा। दोहा जाने की तैयारी में था। खिलौनों के अंदर छिपाई थी 30 करोड़ की कोकेन। 270 कैप्सूल मिले। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया शख्स। भाजपा सांसद ने आपत्तिजनक शब्द को संसद रिकॉर्ड से हटाया। अभिजीत गंगोपाध्याय ने गौरव गोगोई को स्टूपिड कहा था। रिजिजू ने भी इसका विरोध किया था। सीबीआई केस। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। ईडी केस में 31 जुलाई तक जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद बॉन्ड नहीं भरा। छत्तीसगढ़ में छात्राओं को मिलेगी पीरियड्स में छुट्टी। लॉ यूनिवर्सिटी ने लागू की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। ऐसा करने वाला प्रदेश में पहला संस्थान। दिल्ली में बढ़ा डेंगू। 4 वर्षों की तुलना में इस बार काफी अधिक मिले मरीज। इन इलाकों में ज्यादा मामले आए सामने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। फोन की नीली रोशनी से त्वचा को नुकसान। ऑस्ट्रेलिया की बॉन्ड यूनिवर्सिटी में किया गया अध्ययन। गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश, 12 लोगों की मौत। पुणे में आर्मी और एनडीआरएफ तैनात। हार्ट अटैक से जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव का निधन। दिल्ली में राजीव रंजन ने ली अंतिम सांस। पार्टी में शोक की लहर। आंध्र सीएम चंद्रबाबू बोले जगनमोहन रेड्डी ड्रग्स माफिया एस्कोबार जैसे। वो ड्रग्स के जरिए टाटा अंबानी से भी अमीर बनना चाहते थे। मानसून सत्र। निशिकांत दुबे बोले बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ रही। झारखंड में आदिवासी 10% कम हुए। घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले काशी विश्वनाथ में भी सोना घोटाला हुआ। गर्भगृह का सोना 6 महीने में पीतल हुआ। सीईओ का जवाब, स्वामी के पास दिव्य दृष्टि। द्वारका के फेमस सुदर्शन ब्रिज पर गड्ढे हुए। 978 करोड़ की लागत से बना। पीएम मोदी ने 5 महीने पहले ही किया उद्घाटन। बीजेपी के सामने नीतीश ने सरेंडर कर दिया। पटना पहुंचे लालू यादव। बोले बजट में बिहार को बचाने के लिए झुंझुना दिया गया। ममता के भतीजे ने बजट पर उठाए सवाल। कहा बजट में बी बिट्रेयल, यू अनएम्प्लॉयमेंट, टी ट्रेजेडी समझा जाए। एनडीए अस्थिर और कमजोर अलायंस। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता की पीट कर हत्या। टीएमसी के सदस्यों पर लगाया गया आरोप। जापान की जनसंख्या में लगातार 15वें वर्ष गिरावट। आबादी 5 लाख से अधिक घटी। सबसे ज्यादा बुजुर्ग। अमेरिका के लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं लड़ा दोबारा चुनाव। देश के नाम संबोधन में भावुक हुए बाइडेन।
राष्ट्रपति चुनाव में बहस करने को तैयार हूं, कमला हैरिस ने कहा। ट्रंप के लिए योजना बना रही। जयशंकर और फिलीपींस के विदेश मंत्री के बीच बैठक, इंडो पैसिफिक में साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा। प्लेन इंसिडेंट्स, दुनिया भर में हुई विमान दुर्घटनाओं में इस साल 697 मौतें। ओडिशा, सीएम मांझी ने 2.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। नवीन पटनायक सरकार की कई योजनाओं के नाम बदले। नीति आयोग की बैठक में अब तक 7 मुख्यमंत्रियों का किनारा। सीएम ममता, मान और दिल्ली सरकार ने किया बहिष्कार। ताइवान फिलीपींस में गैमी तूफान से 25 की मौत, 380 से ज्यादा लोग घायल। तेल ले जा रहा जहाज डूबा। चीन में 1.5 लाख लोग विस्थापित। काठमांडू में क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला। जांच टीम को सौंपा। पायलट आईसीयू में भर्ती। हादसे में 18 की मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया में 55 साल बाद मिला जहाज का मलबा। तूफान से डूबा था। 21 लोगों की जान गई थी। 12 घंटों तक लकड़ी के सहारे लोग जिंदा रहे थे। नेतन्याहू बोले हमास ने महिलाओं का रेप किया, बच्चों को जलाया। अमेरिकी संसद में कहा ईरान हत्यारा है, हम अमेरिकियों की रक्षा के लिए लड़ रहे। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल अशोक हॉल का नाम बदला। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कहलाएंगे। प्रियंका गांधी बोली ये शहंशाह का कंसेप्ट। कर्नाटक विधानसभा में MUDA घोटाले पर हंगामा। बिना बहस के नीट के खिलाफ प्रस्ताव पास। रात में विपक्षी विधायक असेंबली में सोए थे। राबड़ी ने पूछा लल्लन सिंह ने मां पत्नी को कितना पढ़ाया। महिलाओं का अपमान करना इनकी आदत, माफी मांगे नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे और 1000 लाइक तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद। U.S. military aid can dramatically expedite an end to the war in Gaza and help prevent a broader war in the Middle East. In World War II, as Britain fought on the front lines of civilization, Winston Churchill appealed to Americans with these famous words, "Give us the tools and we'll finish the job." Today, as Israel fights on the front line of civilization, I too appeal to America. Give us the tools faster and we'll finish the job faster. The day after we defeat Hamas, a new Gaza can emerge. My vision for that day is of a demilitarized and de-radicalized Gaza. Israel does not seek to resettle Gaza, but for the foreseeable future, we must retain overriding security control there to prevent the resurgence of terror, to ensure that Gaza never again poses a threat to Israel.